स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मनरेगा पार्क के बारे में। मनरेगा पार्क एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों के रोज़गार का सृजन हो रहा है और साथ ही सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। साथ में ग्रामीणों के भविष्य से लेकर वर्तमान को भी संवारा जा रहा है। शायद यही वजह है कि सरकार ने बहुत सोच समझकर इसका नाम मनरेगा पार्क रखा है। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हुए आज आपको ले चलते हैं ओरमांझी के कुच्चू कुल्ली पंचायत गांव में, जहां के ग्रामीण मनरेगा पार्क से लाभान्वित होकर अपने भविष्य और वर्तमान को संवार रहे हैं। एक ऐसा पार्क जहां लोगों के रोजगार का सृजन हो रहा है, एक ऐसा पार्क जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही है और ग्रामीणों के वर्तमान से लेकर भविष्य को संवारने में लगी है। मनरेगा पार्क ग्रामीणों के हित के लिए मनरेगा योजना से जुड़कर सृजित हुआ है। सरकार ने बहुत सोच समझकर इसका नाम मनरेगा पार्क रखा है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपको बताते और दिखाते आए हैं कि झारखंड में किस तरीके से विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से यहाँ के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं राजधानी रांची के ओरमांझी के कुल्ली गाँव में और जानेंगे कि मनरेगा के माध्यम से यहाँ कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है दीपमाला तिर्की जी। जानेंगे कि मनरेगा पार्क में किस तरीके की सुविधाएं हैं, क्या कुछ है यहाँ पे पूरी व्यवस्था। पहले तो नमस्कार, मैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी दीपमाला तिर्की और मांझी की हूँ और सरकार ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम मनरेगा के तहत बनाई है, बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना जिसमें कि सरकार लाभुकों को आम के पौधे लगाने के लिए पूरी सुविधाएं देती है। वो शुरुआत से ही, चाहे वो पौधे की खरीदारी हो, पौधे में जो आपका खाद बीज लगता हो, या फिर पौधे का जो बीच में देखभाल हो, या फिर पौधे का जो घेरान का पैसा हो, सारा चीज़, ये इवन कि उसके गड्ढे का भी पैसा सरकार ही देती है। तो जितनी भी यहाँ लागत आती है एक पौधे मतलब बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत, वो सारा पैसा आपको नरेगा के तहत सरकार देती है। लाभों को करना क्या होता है, बस मेहनत करना होता है और उससे इनकम लेना पड़ता है। कहने का मतलब है 3 साल के बाद पौधा फल देने लायक हो जाता है। 3 साल के बाद वो उसको फल बेच के अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आज के डेट में सरकार ने इतना अच्छा निकाली है स्कीम, जिसमें लाभुकों को एक आम बागवानी, मतलब आप अपना एक आम बागवानी विकसित कर सकते हैं। इस तरह का स्कीम ने सरकार निकाली, जिसमें गड्ढे से खुदाई से लेके उसके पटवन, देखभाल, खरपतवार निकालना हुआ, या फिर जो पशु जो चर जाते हैं उसका घेराबंदी तक का ही पैसा सरकार देती है। सरकार की इच्छा शक्ति और ग्रामीणों की मदद से मनरेगा की योजनाएं जैसे सिंचाई, कूप, डोभा निर्माण, वर्मी कंपोस्ट, आम बागबानी सहित अन्य मनरेगा से संचालित योजनाएं यहां धरातल पर उतारी जाएगी। यहां मनरेगा की योजनाएं धरातल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती दिख रही है। ग्रामीणों को यहां महीने में कम से कम 20 दिन रोजगार की गारंटी मिल रही है। अभी हम लोग अपने खेत में आम का जो सरकार की तरफ से मिला है वो आम लगाए हैं, और टिम्बर का पौधा जो किनारे किनारे लगते हैं हम लोग का, ये सागवान है, शीशम है और गम्हार, इस तरह का। फिर अपने खेत में हम इंटरक्रॉपिंग के लिए बैंगन लगाए हुए हैं, अभी बादाम लगाए हुए हैं पूरा खेत में, और टमाटर लगा था जिसको हम लोग अभी ख़त्म हो चुका है। तो और हाँ, इस खेत की बात करते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक, यहाँ पे हजारों हजार आम के पौधे देख रहे हैं, पूरा हरियाली छाया हुआ है। ठीक, पहले की स्थिति क्या थी? पहले यहाँ पूरा बंजर था, 20-25 वर्ष से यहाँ कोई खेती नहीं होता था, पूरा बंजर पड़ा हुआ था। लेकिन जब से हम लोग को मनरेगा पार्क ये
बिरसा हरित के बारे में जानकारी मिला, उस समय हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से बिरसा हरित योजना लिए। नहीं, इसके लिए मनरेगा का जो योजना है उससे पैसा मिला हम लोग को और अभी मिल रहा है। इसमें हम लोग 23 जो लाभुक हैं, हम लोग इसमें एक समिति टाइप बना हुआ है हम लोग का, सभी लोग यहाँ काम कराते हैं। मेरे साथ में अभी जो जितने भी महिला लोग हैं यहाँ बैठी हुए, इन लोग सब लाभुक हैं और सभी को काम मिला हुआ है, अभी यहीं काम कर रहे हैं। तो ये सभी मनरेगा योजना के द्वारा मिलता है हम लोग को। तो आम जो देख रहे हैं पौधा, वो किस वैरायटी का आम है? ये है सभी कलमी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें मालदा है, कुछ मलिका है और आम्रपाली है, मिला जुला। हाँ, मिक्स्ड वैरायटी है, मिक्स वैरायटी। हाँ, लगाया गया है। तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में पेड़ लगा हुआ है और कहीं ना कहीं तरह पेड़ों की कटाई भी हो रही है। हाँ। तो इतने सारे पेड़ लगने से पर्यावरण को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना शुद्ध हवा यहाँ के लोगों को मिल रहा है और इसका पर्यावरण पे क्या असर पड़ा है? इसमें तो अभी शुरुआत है, कुछ दिन के बाद इसका रिजल्ट आएगा। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं और मेरा सोच है कि आने वाले समय में बहुत से पर्यावरण के लिए, शुद्ध हवा के लिए, मतलब नज़दीक इधर अगल बगल घर को शुद्ध हवा मिलेगा। लगभग 5-6 गांव का ये कवर कर लेगा। अगर मनरेगा पार्क की बात करते हैं तो सरकार की योजना है कि एक ही जगह पे किसानों को बहुत सारी योजनाओं को लाभ मिले। निश्चित तौर पे यहाँ पे मनरेगा पार्क बना हुआ है, तो जहाँ पे हम खड़े हैं, आम का जो यहाँ पे खेती हो रहा है उसके अलावा और क्या क्या योजना आपको मिला? क्योंकि जब हम आम की खेती करते हैं तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, खाद की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए क्या प्रावधान है, कितनी योजनाएं यहाँ पे आपको साथ में मिली है? अभी तक हमको बिरसा हरित आम के द्वारा आम का पौधा मिला है और नाडेप का टैंक मिला है। इसके साथ ही जलकुंड जो पानी स्टोर करने के लिए मिला है और कूप मिला है, बगल में ही डोभा मिला हुआ है। मनरेगा पार्क से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण अपनी ज़मीनें जो बंजर भी हो सकती है उसको उपयोग में लाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण लोग एक साथ मिलकर अपनी ज़मीन मनरेगा पार्क बनाने के लिए दे रहे हैं, जिसके बाद इस पार्क से मिलने वाले लाभ से वो अपनी जीविका चला सके। बदलाव हुआ कि घर में भी रहते हैं तो इधर काम भी करते हैं, चल रहा है अच्छे से। थोड़ा क्या आपके पति क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। हाँ। और आप यहाँ खेतों में काम करते हैं? हाँ, तब घर परिवार कैसा चल रहा है? चल रहा है। थोड़ा बच्चा सबको भी पढ़ाने में मदद तो मिल रहा है, काम कर आगे रहे क्या सोचिए, क्या करना है? अब क्या करना है, अच्छा पैसा मिलेगा तो और अच्छा से बच्चा सबको पढ़ाएंगे, अपने भी अच्छा से रहेंगे। इसमें हम लोग सर मनरेगा पार्क के अंतर्गत जो खाली बीच में पड़ा हुआ है ज़मीन में, तो इसमें हम लोग इंटरक्रॉपिंग खेती के लिए टमाटर लगाए थे, जैसे बारिश ख़त्म होने लगा उस समय, और बैंगन लगाए हुए थे। इसी प्रकार अभी हम लोग बादाम इसका जुताई किए हुए हैं, कुछ ज़मीन पर कुछ जुताई होगा फिर से, और इसमें पूरा ये लगेगा, बादाम लगेगा, फिर टमाटर लगाएंगे और शकरकंद भी साइड में, उधर शकरकंद भी लगा हुआ है, मूली लगा हुआ है। इस तरह से हम लोग इनकम का साधन को बढ़ाएंगे। तो और हम इसके माध्यम से, मनरेगा पार्क के माध्यम से, थोड़ा इस तरह का जहाँ भी बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है, इसमें इस तरह का आम लगाने का हम संदेश सभी को देते हैं कि खाली जगह कहीं ना रहे, जितने भी बंजर, जिससे हम लोग का पर्यावरण भी शुद्ध रहे और इनकम का साधन बना रहे। इस कार्य से जहां एक तरफ ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण के विकास और ग्रामीणों के आर्थिक सामाजिक विकास के साथ भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। जिनका ज़मीन हो, जो खेती करते हैं, वैसा किसानों को ही आम बागवानी दी जाती है। हम लगातार देखते हैं कि किसान खेती करते हैं, खासकर हमारे झारखंड का यही एक माध्यम है खेती करना। तो हम ये जानना चाहेंगे कि खेती के साथ साथ और कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो खासकर सरकार ग्रामीणों तक मुहैया करा रही है। अच्छा, तो ये तो हो गया एक मनरेगा में और भी स्कीम है, जैसे आपका कुआं हुआ, नाडेप हुआ, उसके बाद सड़क भी एक योजना चलती है सरकार की, डोभा हुई, मेड़बंदी हुई, ये सारी योजना, फिर एक टीसीबी योजना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से योजना सरकार की चलती है जिसमें आपका जल का संरक्षण किया जाता है, जिसमें जल को रोकने के लिए इस तरह की योजना बनाई जाती है और पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर उठ सके। मैडम, अगर हम बिरसा हरित ग्राम योजना की बात करते हैं, इसका नाम जो मनरेगा पार्क दिया गया है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? पार्क देने का क्या उद्देश्य है? पार्क एक्चुअल में ये सरकार की योजना है, बिरसा हरित ग्राम योजना, लेकिन हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में
कुछ दिन पहले ही हमारे जो ऊंचे अधिकारियों हैं उन्होंने कहा कि आप एक मनरेगा पार्क डेवलप कीजिए। मनरेगा पार्क डेवलप करने से क्या होगा कि एक ही जगह पे आपकी बहुत सारी स्कीम की विविधता आ जाए, जिसमें आम बागवानी हो, बागवानी के अंदर आपका नाडेप हो, वहाँ आप अगर मान लीजिए सिंचाई की सुविधा नहीं हो तो वहाँ डोभा या कुआं उस तरीके से दिया जाए। तो ये बल्क मात्रा में जो स्कीम है, टीसीबी हो, उसके बाद आपका ये कुआं हो, शेड हो, ये सारा स्कीम आपका एक योजना के मतलब एक जगह पे आ जाए, वो उस जगह को मनरेगा पार्क का नाम दिया गया है। कुछ गांव की तर्ज पर दूसरे गांव में भी मनरेगा पार्क विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि मनरेगा पार्क को पूरे राज्य में स्थापित कर ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सके। मनरेगा पार्क बेसिकली बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोग एक ही क्लस्टर में जो भी वहाँ ज़मीन होता है क्लस्टर में विभिन्न लाभुकों का, तो क्लस्टर अप्रोच में हम लोग प्लांटेशन देते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि वो आम का पेड़ सुरक्षित रहता है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और साथ में एक ही साथ उस एरिया में आम का प्लांटेशन बड़ा होता है। उसके अंतर्गत हम लोग इंटरक्रॉपिंग भी करवाते हैं। सिंचाई के लिए हम लोग कुआं का भी व्यवस्था करते हैं, वहाँ पर आम का पौधा ना मरे इसके लिए हम लोग मनरेगा पार्क के अंदर ही लाभुकों को कुआं भी देते हैं ताकि वो सिंचाई कर सके। जगह होता है तो हम लोग वहाँ तालाब भी सेंक्शन करते हैं, तालाब भी देते हैं ताकि वो इंटरक्रॉपिंग के साथ साथ आम का पौधा को भी वो बड़ा कर सके। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।